नैना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। पहले बहुत अफसोस की बात है कि एक मासूम बच्चा नदी में बह गया और कल उसकी वो मिला है बच्चा। ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत करे। कोई भी बच्चा नदी में पानी आता है तो परिवार की जिम्मेदारी है कि उसको ताकीद दे, वो उस इलाके में ना जाए। ये शहर के लिए अपील है। कल अगर आवाम नाराज है, वहाँ की आवाम, और जो लोगों ने वहाँ पर उद्घाटन किया था, तो आवाम देखे, समझे और फैसला करे। जिन लोगों ने उद्घाटन किया था उन लोगों की आवाम खुद फैसला करे, सोचे, देखे और फैसला करे। इससे ज्यादा मुझे उस मामले में कुछ बोलना नहीं। आवाम की नाराजगी कौन से लीडर पे, ये शहर को पता है। मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा को ये बोला हूं कि नुमानी ब्रिज का मुकम्मल मालूमात ले और ठोस बात मीडिया के जरिए आवाम के बीच रखे। तो मैं समझता हूं कि मेयर डिप्टी मेयर का इख्तियार है, सेकुलर फ्रंट के बाकी कॉरपोरेटर को इख्तियार है, वो आप लोगों से बात करें। एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर ने कहा है कि ब्रिज बनाने वाला ठेकेदार शेख आसिफ का दोस्त। ऐसे छोटे छोटे लोग का जवाब मैं देते बैठूंगा? मेरे भी तो म्यार में बैठना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहलवान ऐसा होना चाहिए तो हाथ मिलाने मजा आए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र में एसआईआर का सर्वे शुरू है। एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर भी फॉर्म भरा जा रहा है और अब 8 दिन बचा है। मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि 8 दिन हमारे पास बचा है और अब शायद हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा 8 तारीख के बाद कि हम एसआईआर का फॉर्म भरें। शहर की आवाम ने 8 दिन का फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने बीएलओ से मिलकर अगर फार्म नहीं लिया तो फार्म लेकर फार्म भरना चाहिए और बीएलओ को वापस जमा करना है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ। 3,18,000 वोट है और 69% अभी तक फार्म भरा गया है और बीएलओ के ज़रिए जमा किया गया है। यानी आज भी 30% आवाम ने फार्म नहीं भरा। ये हमारे लिए फ़िक्र करने की बात है, सोचने की बात है, बेदार होने की ज़रूरत है। 8 दिन बहुत अहमियत के हमारे लिए, शहर की आवाम के लिए, और शहर की आवाम ने अपना वक्त निकालकर फार्म भरना है। मैं इस्लाम पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से शहर की दीनी तंजीमों से, शहर की समाजी तंजीमों से, शहर की राजकीय जो सियासी पार्टियां हैं उनके तमाम ही ज़िम्मेदार कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, दोनों जमीयतुल उलमा, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, रज़ा एकेडमी, सुन्नी दावत इस्लामी, जमात इस्लामी, जमियत अहले हदीस और तमामी दीनी तंजीमें कि कल जुमा है। और मैं अपील करता हूं तमामी दीनी तंजीमों से और गुरबैत
तबलीगी जमात का जो मरकज़ है शहर में, उनके ज़िम्मेदारान से, नूरानी मरकज़ के ज़िम्मेदारान से और तमाम ही दीनी तंजीमों से कि आप लोग मसाजिद के अंदर जब कल जुमा की नमाज होगी तो खुतबे से पहले अपील होना चाहिए शहर की आवाम से कि जो लोगों ने फार्म एसआईआर का नहीं भरा, उन लोगों ने फार्म भरना चाहिए। ऐसी अपील मसाजिद से अगर की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो बचे हुए फार्म हैं वो भरे जा सकते हैं। और मालेगांव शहर के बीएलओ जो है हमारे, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अभी तक ठीक काम आपने किया, अच्छा काम किया तो 69% तक पहुँचा है, लेकिन मैं दोबारा अपील करता हूँ कि शहर के अंदर जो फार्म रह गए 30%, वो किस तरीके से भर सकते हैं। आप अपना वक्त तो थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा ज़्यादा वक्त आवाम के बीच में देकर अपने अपने इलाके में जब आप जिस यादी के बीएलओ उस इलाके के अंदर बैठकर आवाम की मदद करे, बचे हुए फार्मों भरे। मैं ये अपील करता हूँ। जो बातें हमको सामने आ रही है कि एक बड़ी साजिश बीजेपी ने रची हुई है हिंदुस्तान भर में भी और महाराष्ट्र में भी, कि किरीट सोमैया ने मुंबई के अंदर ये इस तरीके का ऐलान करता है कि महाराष्ट्र के अंदर 50 लाख बांग्लादेशी एसआईआर के अंदर उनका नाम कट होगा, सर्वे में वोट कट होगी। ये महाराष्ट्र के मुसलमानों का अपमान है, बेइज्जती है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम बांग्लादेशी बोलकर लगा रहा है। आज वक्त नहीं है कि रास्ते के ऊपर एहतजाज किया जाए, वो हमको उलझाना चाहते हैं। लेकिन मैं मालेगांव शहर के आवाम के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, कि हमको 8 तारीख तक हम लोगों को ताकत से एक एक वोट का एसआईआर का फार्म भरना ज़रूरी है। हम लोग उसके ऊपर तवज्जो दें और जो किरीट सोमैया बीजेपी इस तरीके का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाती है तो उनको अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो हमारा एक एक फार्म भरना हमको ज़रूरी है। ये मैं अपील करता हूँ। और इस्लाम पार्टी के तमाम ही कॉरपोरेटर, तमाम ही कार्यकर्ताओं से, तमाम ही पदाधिकारियों से, तमाम ही ओहदेदारान से मैं अपील करता हूँ कि कल जुमा बाद आप लोग अपने अपने वार्ड में, अपने अपने मोहल्ले में जिस तरीके से इलेक्शन के वक्त स्लिप बांटने के लिए, पॉम्पलेट बांटने के लिए, वोट मांगने के लिए निकलते हो, इसी तरीके से कल अपने अपने इलाके के अंदर आप आवाम के घर घर, डोर टू डोर जाइए, दस्तक दीजिए और आवाम ने फार्म भरा या नहीं भरा, जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा उन लोगों से अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरे जाए। मैं ये अपील करता हूँ, इसीलिए प्रेस बुलाई है। % तक बढ़ गए, फार्म डिजिटाइजेशन 69% है। तो अभी ये जो 11-12% का फ़र्क है, इसके लिए कल जो बेदारी की आप अपील कर रहे हैं, इसके क्या असरात और समझ में आएंगे? इस्लाम पार्टी जितनी मेहनत कर रही है, अगर इतनी मेहनत नहीं करती तो अभी इतना फॉर्म भरे भी नहीं जाता। बात ऐसी है कि 81% फार्म बीएलओ ने तकसीम किया, इसका मतलब 19% आज भी फार्म तकसीम नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ। तो कहीं ना कहीं बीएलओ कमज़ोर पड़ रहे, या सियासी लोग कमज़ोर पड़ रहे, या आवाम बीएलओ तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ तो भी बहरहाल गलती है या हम लोग कमज़ोर पड़ रहे। नंबर 1, 81% भी अगर फार्म शहर में बटा है और हमारे पास 8 दिन बचा है, तो ये जो 10%, 11% जो फार्म अभी भी जमा होना बाकी है, तो आवाम ने हो सकता है घर में भर कर रखी होगी। तो बीएलओ ने फौरी तौर पर पहले काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और नहीं तो बीएलओ अगर ये सोचेंगे हमने जमा करेंगे लास्ट दिन और उसके बाद लास्ट मौका रहेगा और साइड अगर बंद हो गई और फार्म रखा रह गया तो उसके ज़िम्मेदार कौन? तो मैं बीएलओ से भी अपील करता हूँ कि आज आपके पास फार्म मिल रहे हैं तो आज ही आप लोग सबमिशन करवाइए। ये अपील करता हूँ। जिन लोगों का मीटिंग हुआ था उनको फॉर्म नहीं मिला, उनका नाम कट गया, तो ऐसे लोगों के लिए अभी कोई नई गाइडलाइन या कुछ आई? माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी ने मुश्तरका ऐलान किया था कि जो लोगों ने मैपिंग करवाया था और उन लोगों का नाम आज यादी में नहीं है, उन लोगों को फार्म नहीं मिला,
इस्लाम पार्टी ऑफिस पर और समाजवादी पार्टी ऑफिस पर ऐसे लोगों से हमने अपील की थी कि आप लोग पेपर जमा कराइए, आपका मैपिंग का स्क्रीनशॉट मोबाइल का आप जमा कराइए। इस्लाम पार्टी की ऑफिस पर अभी तक मेरे पास जो मालूमात है 500 फार्म इस तरीके से जमा हुए हैं और अभी हम मुश्तरका तौर पर ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के बैनर पर समाजवादी पार्टी, इस्लाम पार्टी, अभी हम लोग बैठेंगे 1-2 दिन में और ये पूरा डाटा ले जाकर प्रांत के सामने रखेंगे कि इनका क्या सवाल किया जाएगा और उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि 8 तारीख से पहले इन लोगों को भी फार्म मिले। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। शहर भर के अंदर जन्म दाखिले से लेकर SIR तक सेकुलर फर्म लीग या ठेका लीग का और दीगर सियासी पार्टियाँ नहीं है क्या जो आवाम की खिदमत के लिए या आवाम के काम के लिए आगे आए? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरा सवाल मुझसे इस्लाम पार्टी से करिए, समाजवादी से करिए, लेकिन सेकुलर फ्रंट से करिए, हम काम कर रहे हैं, ये शहर देख रहा है। अब जो काम नहीं कर रहे तो तुम्हारा कैमरा है, आप हो और उनके पास जाके उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों काम नहीं कर रहे हो। हम उनका क्या जवाब देते बैठेंगे? शहर की आवाम देख रही है, समझ रही है और फैसला शहर की आवाम को आगे करना है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 81% जो है ये हो गए यानी फॉर्म बटे हैं और अभी भी परसेंटेज बाकी है, 10% बाकी है। अगर हम 3,18,000 में से निकालेंगे तो अगर टोटल अगर आप करेंगे तो करीबन 30-40 हज़ार के आसपास हो पूरे गाँव की जाए। तो अगर ये वोट नहीं होगी तो ये कौन सी वोट होगी? क्या नहीं, मेरा ऐसा मानना है, नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो फार्म अभी तक BLO तकसीम नहीं कर पाए, मेरा मानना है, तो या तो वो लोग ने घर शिफ्टिंग कर लिया होगा, वोटरों ने एक मोहल्ले में रहते थे शिफ्टिंग कर लिया, या बेटियों की शादी बाहरगांव हो गई। बस ये 2 कारण हो सकते हैं। आमतौर पर BLO को स्टडी नहीं होती है, जिस यादी पर वो BLO है, जिस यादी पर उनको काम दिया गया, वहाँ की आवाम की स्टडी नहीं होती है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे, इसीलिए मैं तकरीबन 1 महीने से BLO पे नाराज़गी भी मैंने जाहिर किया कि आप आकर बैठिए मोहल्ले में, आप हमारी मदद लीजिए, सियासी वर्करों की मदद लीजिए। सियासी वर्कर को पता होता है कि ये घर बेच के बंदा कहाँ गया है, और अगर आज भी 8 दिन बचे है, अगर BLO ने इसके ऊपर पहल की तो मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि 100% फार्म तकसीम होगा। यह अलग बात है, 100% फार्म तकसीम होने के बाद वो 95% भी लास्ट दिन तक मैपिंग हो सकती है, फार्म भरा जा सकता है, 90 भी हो सकता है। उसकी वजह बुनियादी ये हो सकती है कि जो मैयत हो गई तो वो भी तो परसेंट कुछ बचेगा, तो बस इस तरीके की वोट हो सकती है। बाकी किरीट सुमैया को पूरे महाराष्ट्र में जाकर कोई काम नहीं है, अधिकारी भी परेशान रहते हैं, ये बिला वजह सिर्फ वो परेशान करने का काम करता है, इल्ज़ाम लगाने का काम करता है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है।